और साथियों, आज आपका दोस्त शैडो बाबा आपसे बात करने जा रहा है और वो बड़ी शानदार बात है। एक ऐसी बात जिसको सुनने के लिए आप वर्षों से तरस रहे हैं। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुश्मन है जो आपके काम को नहीं चलने दे रहा, जो आपकी शादी नहीं होने दे रहा, जो आपके घर में बीमारी भेज रहा है, जो आपके घर में कष्ट भेज रहा है। आज मैं इस जंगल में इसीलिए आया हूँ। सुबह सुबह आपके दोस्त, आपके साथी, आपके हमदर्द शैडो बाबा के पास एक भक्त आया और उसने मुझे बताया कि महाराज जी, एक मेरा पड़ोसी है जो मुझे बहुत परेशान किए हुए है और वो मेरा काम नहीं चलने दे रहा, वो मेरे बच्चों को सेहतमंद नहीं रहने देता। और मैंने कहा ठीक है। फिर गुस्सा आ गया। अरे भाई, मेरा भक्त कष्ट में हो तो मुझे गुस्सा तो आना ही था ना। और फिर मैं चल पड़ा जंगल की ओर। यहाँ मेरा एक साधना स्थल है। मैं यहाँ आ गया और मैंने कहा आज इसके दुश्मन का सफाया। थंबनेल पता पढ़ा ही होगा आपने। मैं आज आपको ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मेरे को ढूंढ कर आने की ज़रूरत नहीं है। आपका दुश्मन आज ही मर जाएगा। आपके दुश्मन का ये आखिरी दिन है। बस आपको क्या करना है, एक ऐसा स्थान ढूंढना है। देख पा रहे हैं मेरा? हाँ, ऐसा जहाँ कोई आता जाता ना हो। पर सावधानी से ऐसा स्थान मत ढूंढ लेना, क्योंकि कई जंगलों में शेर भी होते हैं। मेरे जंगल में है, इसीलिए मैं सोच समझ कर इधर आता हूँ। अब मैं उस एरिया में घूम रहा हूँ जहाँ वन विभाग ने परमिशन दे रखी है। मैं उस एरिया में कभी नहीं आता जहाँ पर वन राजा जाता। तो आपने ऐसा स्थान देखना है और इसके बाद आज आप अपने दुश्मन का सफाया करने जा रहे हैं। करना क्या है, आप ऐसा स्थान देखिए और इस स्थान पे आ जाइए। एक आसन ज़रूर लेकर आना, एक डंडा ज़रूर लेकर आना। आसन ज़रूरी है बैठने के लिए, क्योंकि याद रखिए जो भी साधनाएं जब आप करते हैं तो आपके नीचे कुछ ना कुछ बिछाने के लिए होना चाहिए। तो मैंने इस स्थान को चुना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के बाद बैठने वाला हूँ मेरे भक्त के दुश्मन का सफाया करने के लिए। पर उससे पहले मैं फटाफट 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, अपना आसन बिछाइए और यहाँ पर 2 मिनट से शुरू कीजिए मौन बैठना। अपनी आँखों को बंद करिए और अपनी श्वास को अंदर ले जाइए, फिर धीरे से छोड़िए। लंबी सांस लीजिए। ये पेट तक, नाभि तक ये सांस जानी चाहिए, जैसे मैं ले रहा हूँ। और धीरे धीरे इसकी सरसराहट को कम करिए। सांस गहरी लीजिए और धीरे छोड़िए। मेरे गुरुदेव कहते थे ऐसी सांस लो कि न जाते हुए कान सुन सकें और न वापस आते समय नाक को पता लगे कि श्वास बाहर आ गई। तो ये है, श्वास लेना शुरू किया, अपने आप को ध्यान को आँखों बंद करिए। और मैं लोगों की तरह नहीं कहूँगा कि कोई विचार मत आने दीजिए, क्योंकि विचार अभी अभी आप प्लेन से लैंड हुए हैं तो कुछ गुरगुराहट तो होगी। संसार के इस भंवर जाल में से जब आप साधना की तरफ आकर बैठते हैं तब एक कुछ गुड़गुड़ाहट रहती है। अरे ये वो। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ पहले अपने घर के काम निपटा कर आना अगर दुश्मन को मारना है। तो आप तो फिर सिद्ध बनने जा रहे हैं। तो आपने अपने दुश्मन को मारने के लिए आंखें बंद,
श्वास अंदर बाहर, श्वास अंदर बाहर, श्वास अंदर बाहर लेना शुरू करना है। और इसके बाद अब आपके दुश्मन के सफाई की तैयारी होगी। पर ये वीडियो यहीं तक। पहले इसको सुना है, इसका पालन कीजिए, जाइए और फिर मेरे व्हाट्सएप पर डन लिखिए। मेरा व्हाट्सएप सत्यम टॉक शो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप पर डन लिखिए, फिर मैं आपके लिए अगली साधना डालूँगा। 3 साधनाएं करते ही आपका दुश्मन फिर कभी नहीं रहेगा। देखिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। कितना छोटा सा फूल आपको दिखेगा अभी। देखिए, प्रकृति इसको संभालती है, तो आपको क्यों नहीं संभालेगी। मैं आपको दिखाऊंगा छोटे छोटे जीव। ये देखिए, ये आप देखिए एलोवेरा कहाँ पल रहा है, गहरे जंगल में। आप निराश हो जाते हैं। ये देखिए, ये घर हैं, इतनी बारिश में भी ये अपने जीवन को सुरक्षित करे हुए हैं। ठीक है, अंदर देख रहे होंगे आपको। तो ये है जीवन। और यहाँ ख़त्म होता है पहला वीडियो। मैं आपके साथ हूँ, आपका सहभागी, आपका मित्र, आपका दोस्त शैडो बाबा। और अगले वीडियो में आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और तीसरे वीडियो में निश्चय ही आपका दुश्मन मारा जाएगा।